समय किसी के लिए नहीं रुकता। कहते हैं कि जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। और ये छोटी सी बात हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि हमें अपने आज के समय का किसी प्रकार सदुपयोग करना है, ताकि भविष्य में हम कभी भी बीते समय को लेकर परेशान ना हों। हर किसी को समय के महत्व को समझना ज़रूरी है। हम इस दुनिया में कब तक हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक हैं तब तक उस समय को कैसे उपयोग करना चाहिए ये बात हम लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने लिमिटेड टाइम का वेस्ट करते हैं और अपने ज़रूरी कामों को कल पर टालते रहते हैं। आज की छोटी सी कहानी आपको वैल्यू ऑफ टाइम का बहुत अच्छा लेसन देगी। इस मोटिवेशन कहानी को एक बार ज़रूर पढ़ें। ये छोटी सी मोटिवेशन कहानी महाभारत का एक हिस्सा है, जिसमें भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को समय के महत्व को समझाया, और वही चीज़ हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस मोटिवेशन स्टोरी को अंत तक ज़रूर पढ़ें। ये कहानी है महाभारत के समय की। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में एक शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता जाता, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक बार देर रात से एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं थक गया हूँ। भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहें। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब ये बात सुनी तो वह तेजी से उस घंटी के पास गया जो महल की छत पर लगी थी। वो घंटी सिर्फ तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज़ सुनकर हर किसी को लगा राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए हैं, और यह देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग एकत्रित हो गए। काफ़ी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी रात घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैं कौन सा युद्ध जीत लिया है? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब यह घोषणा तो कोई भी तभी कर सकता है जब वह समय के साथ जीत हासिल कर ले। क्या आपने को यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, और या फिर ये भिखारी इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ, और उन्होंने तुरंत उस भिखारी को अंदर बुलाया और उसे दान दे दिया। हम सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है, और कोई नहीं जानता कि आने वाले कल में क्या होगा। इसलिए जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं, उसे कभी आने वाले कल के लिए बचा के ना रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमारी ज़िंदगी हमारे आज से ही चलती है। अगर ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिएं। कल क्या होगा इस बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जो खुशियाँ आपका आज खुद देगा, हो सकता है वो खुशियाँ कल आ ही ना पाएँ। इसलिए कल की टेंशन ना लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ये टाइम अगर चला गया तो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। जो लोग सिर्फ समय की वैल्यू नहीं समझते, वो अक्सर आज का काम कल पर टालते देते हैं।
फिर चाहे वो काम कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद का समय तो बर्बाद करते हैं और साथ ही दूसरों को भी समय बर्बाद करते हैं। कोई भी काम चाहे वो बहुत ज़रूरी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो काम अगर आप आज कर सकते हैं तो उसे कभी कल पर न टालें। काम टालने की आदत, काम को टालते रहने की आदत कई बार हमारे लिए और दूसरों के लिए भी मुसीबत बन जाती है। समय का सदुपयोग करना एक सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बर्बाद हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता। जो काम सही समय पर हो सकता है उसे करने में कभी देरी ना करें। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी समय का रोना नहीं रोते, क्योंकि उनका हर काम उनकी सोच और समय के हिसाब से सही होता है। वरना आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम सबके पास बराबर होता है। हर किसी को दिन के 24 घंटे मिले हैं। बस ये हम पर डिपेंड करता है कि इन 24 घंटों को हमें किस तरह से बिताना है। अपने समय का ध्यान रखने और जितना हो सके समय रहते ही सारे कामों को पूरा कर लें, ताकि आपके पास ज़िंदगी जीने का भी वक्त रहे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी कहानी हम लाते रहेंगे आपके लिए, मोटिवेशन स्टोरी लाते रहेंगे दोस्तों। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।